ओ अथिया। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। एमडी सरफराज, शिवम, राहुल, मोंटू यादव, सुधीर, सुजाता कुमारी, गिदौर की धरती से, बुध की धरती से, बुद्धा। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एंड लेट्स स्टार्ट क्लास। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बता दो। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन था उसका यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। एरोटेरिया 5000 लें या 7500, प्लीज बताइए सर। अब जब लेटेस्ट आ गया है 7500 वाला, तो 7500 ले लो। जो लेटेस्ट है वही ले लेना है। राहुल कुमार, मेरा नोट्स अभी तक नहीं आया सर, प्लीज। कब नोट्स किए ऑर्डर राहुल जी आप? कब ऑर्डर किए हैं? नोट्स सबका पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन नोट्स सबका पहुंचेगा। सुजाता कुमारी, आज के बाद ऑनलाइन क्लास 15 दिन तक नहीं, क्या भाग गया था। प्रणाम सर, कल संगठनात्मक संरचना सूत्र समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। वीडियो देख करके देखो। संगठनात्मक संरचना सूत्र समझ नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वीडियो बैक करो थोड़ा सा, जहाँ पर समझ ना आए थोड़ा सा बैक कर लेना है। संगठनात्मक संरचना सूत्र था क्या? कहाँ कुछ था, दम में नहीं था उसमें। चलिए, यहाँ डाल दो। 4 दिन हो गया है सर, और 4 दिन में 4 दिन में अभी नोट्स में टाइम लगेगा, 7 से 10 दिन लगेगा, ठीक है। 7 से, टेंशन ले लो। साक्षी, क्लास का नोट्स बना है क्या? क्लास का नोट्स बना है, किसके बारे में पूछ रहा है? 15 अगस्त परेड के तैयारी सुबह से होगी सर। और 15 अगस्त परेड की तैयारी होगी, इसलिए अभी क्लास आप नहीं कर पाइएगा। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई वगैरह जो वगैरह में है आप, क्या जो वगैरह में क्या होता है, तैयारी करवाता है 10-15 दिन पहले। रोहतास के धरती, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम सभी लोग को। यहाँ ध्यान दो, ये पीडीएफ में मिल जाएगा सर। पीडीएफ हम सब लिखल है, ये सब A to Z कंप्लीट, ठीक है ना। यार संगनी सूत्र बोला, समझ ना आया। पगला पका पागले, संगनी सूत्र समझ ना आया है। संगनी सूत्र क्या बोले थे, देखो फिर से। संगनी सूत्र हम बोले थे, यहाँ ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या कार्बन हुआ। ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन। कितने कार्बन हुआ? 4 कार्बन दे दिए हैं। यहाँ पर है एन, एन का मतलब हर जगह सिंगल बोन, हर जगह सिंगल बोन, तो सिंगल बोन डाल दिए हैं। और बताए थे कि कार्बन को 4 रोटी, कितना रोटी चाहिए? 4 रोटी देना है। 4 रोटी एकदम पुराना है तो पुराना है, तो यहाँ पर एगो हो गया है तो 3 गो और देंगे, 4 गो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 गो देना है। अब पुराने वाला कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा? कौन आएगा? हाइड्रोजन ही आएगा। ये कार्बन का देखो, एक रोटी इधर, एक रोटी इधर, 2 रोटी हो गया है। तो यहाँ पर 2 गो और दे देंगे तो 4 गो पूर गया है, आएगा हाइड्रोजन पुराने के लिए। फिर यहाँ भी कार्बन का 2 गो है, एगो इधर एगो इधर, 2 गो और देंगे, 4 गो हो जाएगा। यहाँ एगो है तो इसको 3 गो और दे दिए, 4 गो हो गया है। हाइड्रोजन ही पूरा आएगा, उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पे ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या हुआ? कार्बन। क्या हुआ था? कार्बन। तो के कार्बन? तो 4 कार्बन, ठीक है ना। और यहाँ पर है इन, क्या है? इन मतलब डबल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड कितना नंबर में देना है? 2 नंबर में देना है। तो चलो 1 2, 2 नंबर में डबल बॉन्ड, या इधर से 1 2, 2 नंबर में डबल बॉन्ड दे दिए हैं। अब एक जगह डबल बॉन्ड हो गया है तो हर जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। चलो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हो गया है। अब यहाँ गौर करेगा तो गौर करो, क्या है? गौर करेंगे तो यहाँ कितना? 1 रोटी है, कार्बन को चाहिए 4 रोटी, तो 3 रोटी बचल है, तो 3 यहाँ दे दिए हैं। तो यहाँ 1 2 3 रोटी है। एगो और चाहिए तो 4 गो होगा, तो हाइड्रोजन एगो आएगा। यहाँ 1 2 3 गो है,
एगो और चाहिए तो 4 आएगा, तो एगो हाइड्रोजन आएगा। यहाँ एगो है तो 3 गो और देंगे तो 4 गो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही है। फिर यहाँ पर ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया है। आइन मतलब तीसरा बॉन्ड, आइन मतलब 3 गो बॉन्ड, और 3 बॉन्ड 1 नंबर में, तो 1 नंबर उधर से दे दो या इधर से दे दो। मान लो हम यहाँ दे दिए हैं, तुम बोलेगा इधर से हम 3 गो देंगे, इधर से 3 गो दे दो, ठीक है ना। हम सब इधर से दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। और हर जगह सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर 3 गो हो गया तो एगो 2 4 गो हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 हो गया तो छोड़ दो। इसका 1 2 गो हो गया है, 2 गो हाइड्रोजन और 2 4 गो हो जाएगा। इसका 1 है, 3 गो और 2 4 गो हो जाएगा। तो इस भारी बात है, गजब तुम लोग है, ठीक है ना। पटना में ही हम भी हैं, पटना में ही हम भी हैं मतलब ठीक है। कौन सा कृमि त्वचा को पार करके आत्म प्रवेश कर जाता है? वो आपका है चपटा कृमि, फीता कृमि, ठीक है ना। वो पार कर जाएगा, ठीक है, और आत्म प्रवेश कर जाएगा। सर बिहार दरोगा फॉर्म कब तक आ जाएगा, आपको कोई आइडिया है? बस बिहार पुलिस के एग्जाम होने के बाद आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत ना है ना भैया? साउंड फुल करके देखते हैं फिर भी नहीं अच्छा सुनाई देता है, नहीं अच्छा सुनाई देता है। ईयरफोन वगैरह लगे है कि ना? ऐसे देखो हम सुन रहे हैं, थोड़ा सा साउंड अच्छा ना है, कैसे साउंड अच्छा ना होगा? साउंड अच्छा नहीं है। सर बिहार दरोगा फॉर्म कब तक आ जाएगा, आपको कोई आइडिया है? बस बिहार पुलिस के एग्जाम होने के बाद आ जाना चाहिए। साउंड ठीक ही सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत ना है ना भैया? साउंड फुल करके देखते हैं फिर भी नहीं अच्छा सुनाई देता है, नहीं अच्छा सुनाई देता है। देखो हम सुन रहे हैं, थोड़ा साउंड ठीक सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। सर हम आपका क्लास नहीं घाट से देख रहे हैं, घाट से देख रहे हैं, और NIT घाट से देख रहे हैं, सॉरी NIT घाट से देख रहे हैं। चलिए काफ़ी अच्छा है। NIT घूमने गए कि वहीं पर मतलब आपका रूम है? NIT डुबल होगा, उससे दूसरे रूम आ रहा है। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। यहाँ पर आप लोग का रोज का यही है, क्योंकि बोलेगा साउंड नहीं आ रहा है। किसी किसी में होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो सकता है किसी में हो, ठीक है। लैपटॉप का बात क्यों नहीं कर रहे? लैपटॉप में थोड़ा टाइम लगेगा गुड्डू जी, ठीक है, हम बता देंगे कल आप लोगों को क्लियर, ठीक है, कब तक टाइम लगेगा। चलिए चलो यार दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे ए बंदर, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ेंगे सुनो, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। क्या पढ़ेंगे? क्रियाशील समूह बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रियाशील समूह के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रियाशील समूह, क्रियाशील, तो क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह, क्रियाशील, तो क्रियाशील समूह के बारे में अब डायरेक्ट पढ़ना है। क्रियाशील समूह किसे बोलेंगे बताओ? क्रियाशील समूह किसे बोलेंगे? तो वैसा समूह, वैसा समूह, वैसा समूह जिस पर, वैसा समूह जिस पर, वैसा समूह जिस पर जो है, वैसा समूह जिस पर जो है पूरा जो है, पूरा कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करे। वैसा समूह जिससे जो है कार्बनिक यौगिक का गुण डिसाइड हो, उसे क्रियाशील समूह कहा जाएगा। जैसे मान लो कि क्रियाशील समूह मतलब क्या हुआ कि उसी से पहचान चलेगा कि ये कौन सा, इसका क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम जो अभी यहाँ पर जो है वो स्टार लग जाएगा, ये तुम्हारा क्रियाशील समूह हो गया है। तुरंत ही एक स्टार देखेगा, बोलेगा ASI है, कौन चीज़ है, ये तुम्हारा क्रियाशील समूह है। और कोनो स्टार नहीं लगल है, देखेगा बोले कांस्टेबल है, कौन चीज़ है, कांस्टेबल है। एगो स्टार है तो क्रियाशील समूह ASI,
2 स्टार है क्रियाशील समूह SI, समझ आ रहा है ना। अगर तुम मान लो कि कोई महिला लोग है, वो पहन ली क्या, सफ़ेद पहन ली, कपड़ा पहन ली है, तो क्रियाशील समूह नर्स बोलेगा, क्या बोलेगा, नर्स ना हो जाएगा। अरे पंडित जी है, टिक्की देख लिया है, टिक्की देखा यहाँ पर वो टिक्का कर ले, तुरंत तो उसका क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप कौन सी है, तुरंत जो है टिकिया देखेगा, टिकवा देखेगा, बोला फंक्शनल ग्रुप पंडित जी है, कौन सी है, अरे ना है। हाँ, और स्टूडेंट का क्रियाशील समूह, मान लो हाथ में जो किताब कॉपी लेके कहीं जा रहा है, किताब कॉपी उसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, देखेगा बोलेगा स्टूडेंट है, कौन सी है, देखेगा स्टूडेंट अभी रंग हुए कि लफुए लगता है देखे में, स्टूडेंट का मन लफे ज़्यादा लगता है, न लगता है। हाँ चलिए भैया जी, टेस्ट सीरीज का कुछ तो कीजिए, भैया समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा टेस्ट सीरीज, कौन टेस्ट, ये पहले आप बताइए, किस टेस्ट सीरीज का आप बात कर रहे हैं, जो 34 में दिया हुआ वो वाला क्या, सॉरी 39 में जो दिया वो वाला क्या, बोले जल्दी। बोलिए बोलिए, क्या लिख रहे हैं आप लोग। सर कल मैथ मस्ती वाले सर 20 मिनट में पूरा वेदिक काल खत्म कर दिया है, पैसा फंस गया मेरा 599 रुपया। अरे तुम्हें पक्का पागल है, वो करता है, पता नहीं कौन सी उछल कूद करता है। 3 से 4 दिन में जो है मोर वंश तक खत्म कर दिया है, तो दिमाग काम नहीं करता है। हमारा मोर वंश पढ़ाया तुम लोग को, तो 3 दिन तो खाली मोर वंश पढ़ावे में लगा, और 4 से 5 दिन में जो है हड़प्पा सभ्यता से लेकर मोर वंश तक खत्म हो गया है। तुम लोग का आदत भी है फंसने का, जो ज़्यादा बांगेगा ना, आज थोड़ा उछल कूद का ऐसे कर देंगे, उससे कर देंगे, इंडिया में कोई टक्कर न ले पाएगा, और हम सिनेमा ठोक के बोलते माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, वहाँ जाकर तुम लोग घुस जाओ। और 599 रुपया दे दिया है, और यहाँ 349 रुपया में जो है कितना लोग बहुत सारा फीसा कम करिए ना, 349 रुपये फीसा कम करिए ना, और जबकि इतना पढ़ाना है कुछ कहने का नहीं, ठीक है, तो फंसेगा तो फंसेबल करेगा। देखो किसी को भी अजमाना है तो उसका कोई भी टॉपिक पढ़िए, और टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत बोलते हैं कि जाके प्रीवियस से लगाइए, उससे जाके, ठीक है ना, वही टॉपिक का प्रीवियस से लगाइए। अगर 50% क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझ जाओ तुम कौन दुनिया में जा रहा है, अरे हम नशीला दुनिया में जा रहा है, तो ठीक है ना, पगला कहीं का। यार आजमाने का सही तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, पता चल जाएगा अपने कि कितना पानी में पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। कम से कम 50% तो क्वेश्चन बनना चाहिए अपने से, उतना नहीं बनेगा तो की तो पढ़ रहा है ललकई का। याद आ दो, तो बोल रहे हैं क्या, क्रियाशील समूह, बता दें क्रियाशील समूह वैसा समूह है, क्रियाशील समूह वैसा समूह है जिसमें कार्बनिक यौगिक का गुण डिपेंड करता है। जिस 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 समूह पर कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण डिपेंड करेगा उसे क्रियाशील समूह कहा जाएगा। जैसे हम बता चुके, समझाने के लिए भी एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो तुम्हारे पास एगो सिंगल स्टार है, तो वो तुम्हारा क्रियाशील समूह है। सिंगल स्टार कोई देखेगा बता देगा SI है, कौन सी है, SI है। अगर डबल स्टार है तो वो तुम्हारा क्रियाशील समूह है, डबल स्टार को देखेगा बता देगा SI है, कौन सी है, ASI। अगर मान लो यहाँ अशोक स्तंभ है, कौन सी है, अशोक स्तंभ में, तो कोई देखेगा बता देगा कौन सी SP, कौन सी है, क्योंकि वो अशोक स्तंभ तुम्हारा क्रियाशील समूह क्या है, क्रियाशील समूह है। तुम्हारा जो यहाँ पर टिक्का कर लिया, और यहाँ पर टिक्का है, और इधर टिक्की है, यहाँ टिक्का है, इधर टिक्की है, वो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी देखेगा बता देगा कौन सी, पंडित जी है, कौन सी है, पंडित जी, कौन सी है, पंडित जी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो कि तुम्हारे पास किताब है, कॉपी है हाथ में, और तो कोई भी देखेगा बता देगा कौन सी है, तो यह है स्टूडेंट, कौन सी है, ये क्रियाशील समूह क्या है, क्रियाशील समूह है। तुम्हारा गला में जो है आला है, कौन सी है, हृदय के धड़कन नापने वाला आला, कोई भी देखेगा बोलेगा डॉक्टर है, कौन सी है, वो तुम्हारा क्रियाशील समूह है, क्या है, क्रियाशील समूह। समझ गए, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह से बोलेंगे जिसे देखने के बाद ही बता दें कि इसका गुण किस पर डिपेंड कर रहा है, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है, उसे क्रियाशील समूह क्या बोलेंगे, क्रियाशील समूह बोल देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। सजिल हुसैन पर पकड़ बस नौकरी, हुसैन पर पकड़ बस नौकरी, यहाँ जो पढ़ा रहा है उसी पर पकड़ पहले बनाओ, ठीक है ना। लुसेंट में जितना पढ़ा रहा है साइंस वगैरह उतना तो लुसेंट में साइंस थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। अब नहीं भटकेंगे सर, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो होता है पैसा जब बर्बाद होता है तो पता चलता है, ठीक है। और तुम लोग भटक कैसे आता है मैं बता नहीं, शुरू से अभी बात बोल रहे हैं। किसी को भी अजमाना तो पहले ऑब्जेक्टिव लगाओ, बता दियो उसका टॉपिक पढ़ो जाके एक बार। अरे यूट्यूब पर कितने फ्री वीडियो होता है, ठीक है।
गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुखिया जी स्पीड पढ़ाता है, अरे वो ना उसमें वो टीचर आए हैं उसके बाद पढ़ा रहा है। फंक्शनल ग्रुप बता दिए, फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना है। अरे बंदरिया डाल दे, फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेना। बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप लिखा रहा है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अभी हमें तुम लोग को पढ़ा रहे हैं क्या, क्रियाशील समूह पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अपना कार्बनिक यौगिक पढ़ा रहे हैं। और कार्बनिक यौगिक वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करेगा बस 15 मिनट में खत्म कर देगा। अभी तो मेरा खत्म भी ना हुआ है, ठीक है ना। चलो यहाँ डालो क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह तो पहला क्या है, अल्कोहल। क्या है क्रियाशील समूह में पहला क्या है, अल्कोहल। क्या है अल्कोहल, क्या है अल्कोहल के बारे में देखेंगे, अल्कोहल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पहले चलो मध्य संकेत लिख देते हैं। पहले लिखे संकेत, क्या लिखना है, क्रियाशील समूह का संकेत, क्रियाशील समूह का संकेत क्या लिख रहा है। संकेत में पहला होगा OH, क्या होगा OH, दूसरा क्या होगा CHO, CHO, तीसरा क्या होगा COOH। सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सब अभी यहीं याद हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा क्या होगा, तो चौथा ले मान लो कीटोन, क्या ले लिए कीटोन। अगला क्या ले लिए NH2, क्या ले लिए NH2। अगला क्या ले लिए हैं COOR, ठीक है ना। अगला क्या ले लिए हैं, तो अगला जो है मान लो ले लिए क्या ईथर, क्या ले लिए हैं ईथर, ठीक है ना। तो ये सभी हो गया है कि ऐसे समूह में जो है एल्केन एल्किन एल्काइन भी आएगा। तो एल्केन के बारे में बता चुके हैं, एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है सिंगल बॉन्ड। एल्किन में क्या होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है यार ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दो, तो हम बता रहे हैं क्या, आप लोग को बता रहे हैं कि ये हो गया क्रियाशील समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसमें आपका जो है अल्कोहल वगैरह लिख दिया। एल्केन के बारे में सिंगल बॉन्ड, एल्केन के बारे में डबल बॉन्ड, एल्काइन के बारे में ट्रिपल बॉन्ड, वो पढ़ा हुआ है तो वो लिखा हुआ, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, इसको OH का मतलब हुआ अल्कोहल, क्या हुआ। अच्छा इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखाएगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो कार्बन का पुराना 4 कितना पुराना है, कार्बन कितना पुराना 4 पुराना है, पुराना 4 है। तो एगो यहाँ हो गया है, अब ऑक्सीजन में 2 गो, क्या गो ऑक्सीजन में 2 गो नहीं होगा, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 गो। तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो, कार्बन का 3 गो पुर गया है ना, 4 गो पुराना है। तो एगो हाइड्रोजन यहीं लटका दो कहीं पर, ठीक है ना, कहीं पर यहीं पर एगो हाइड्रोजन लटका दो, कितना हो गया 4, कितना हो गया है। तो इसको ऐसे जो है हम आराम से तोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, अरे बोलो ना इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं एगो ऑक्सीजन दे दो, दे दिए हैं, दे दिया है ना, डबल बॉन्ड हो गया है। अब यहाँ समझो, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है। अब हम बताओ क्या करें, या तो ऐसा करते हैं, देखो ऐसे हम लिखते हैं, इसको यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का 2 संयुक्त होता है, 2 हो गया है, ऑक्सीजन का 2 संयुक्त 2 हो गया है, लेकिन ये ऑक्सीजन और है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे देते हैं। बताओ ये कार्बन 4 में पुर गया, 1 2 3 4, कार्बन में 4 में पुर गया है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ऑक्सीजन में 2 पुर गया है, हाइड्रोजन का 1 संयुक्त है, 1 पुर गया है। यही तो इसका संरचना हो जाएगा। कभी कभी इस तरह तोड़ के भी दे देता है, ठीक है ना। अगर मान लो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पर कार्बन लिख दिए हैं, लिख दिया है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 गो दे दिए हैं, इधर पर एगो पुच्छा निकल है, एक पुच्छी इधर एक पुच्छी इधर, 2 गो पहले से है, ऑक्सीजन का 2 गो आ गया, 4 गो हो गया है, ऑक्सीजन संख्या 2 होबो करता है, ठीक है ना। अगर मान लो एमीन को लिखेंगे तो एमीन में क्या होगा, एगो पुच्छी पहले इधर से जुड़ल तैयार है, और हाइड्रोजन है ना, तो एगो हाइड्रोजन मान लो कि इधर दे दिए हैं, ठीक है ना, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए हैं, हो गया है। नाइट्रोजन का 3 संयुक्त होता है, 3 में पुर गया है। या यहाँ पर क्या एस्टर, क्या है एस्टर, तो कार्बन दे दिए हैं, एक पुच्छी पहले से पुच्छी दे दिए हैं, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिए हैं, हो गया 2 ऑक्सीजन का, एगो यहाँ दे दिया, कार्बन का 4 गो पुर गया है, एगो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी 2 गो पुर गया है, हो गया है, ठीक है ना। इथर तो पहले से पूरा है 2 गो नहीं पूरा है। इस तरह संरचना बना के हम लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरह तोड़ के भी लिख देगा, कभी कभी जो है परीक्षा में इस तरह तोड़ के भी लिख देगा, ठीक है ना। अब पूछे बताओ कौन सा ग्रुप का है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, यानी COOH जहाँ भी रहेगा समझ जाना कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो जहाँ COOH आए समझ जाना वो अम्ल है, क्या है अम्ल है, ठीक है ना। और CO मतलब कीटोन, CO मतलब कीटोन, CO मतलब कीटोन, CO मतलब कीटोन, NH2 मतलब एमीन, NH2 मतलब एमीन, NH2 मतलब एमीन, NH2 मतलब एमीन, COR मतलब एस्टर, COR मतलब एस्टर, COR मतलब एस्टर, O मतलब
ईथर, ओ मतलब ईथर, ये सब याद कर लेना है। डायरेक्ट पूछेगा संकेत बताओ। एन ग्रुप में लग कर उसके रूप और गुण को बदल देता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। हम बताए थे कि कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण, कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण जिस पर डिपेंड करेगा उसे क्रियाशील समूह बोलेंगे। कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण जिस पर डिपेंड करेगा उसे क्रियाशील समूह बोलेंगे। समझाने को तो उतना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, न दिए रे बेला, उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? समझाने का एग्जाम्पल नहीं दिए थे कि बता दिए थे, इतना अच्छा एग्जाम्पल ले बताए थे। तुम्हारा सिंगल स्टार तुम्हारा क्रियाशील समूह है, सिंगल स्टार देखेगा बोलेगा ऐसा ही है तो वह क्रियाशील समूह है, वह तुम्हारा पहचान पूरा हो गया है। डबल स्टार देखेगा वो तुम्हारा क्रियाशील समूह हो गया है। जैसे डबल स्टार देखेगा तो बोलेगा कौन चीज ऐसा ही है, डबल स्टार देख के बता दिया है, यानी तुम्हारा पूरा क्रिया तुम्हारा पूरा जो है गुण उसी पर डिपेंड किया है, इसीलिए तुम्हारा क्रियाशील समूह वही है। कितना अच्छा बताया था एग्जाम्पल है, ठीक है। टिक्का और टिक्की है, पंडित जी है, क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो बता दिए OH रहेगा तो अल्कोहल, OH रहेगा तो अल्कोहल। सर जितना संयुक्ता उतना बॉन्ड होगा, हाँ जितना संयुक्ता उतना बॉन्ड पूरा देना है, ठीक है ना। जितना संयुक्ता उतना बॉन्ड पूरा देना है। तो OH मतलब अल्कोहल, CHO मतलब एल्डिहाइड, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO मतलब कीटोन, NH2 मतलब एमीन, COO मतलब एस्टर, O मतलब ईथर। और इधर पट्टी बोले पूछे डाल दिए, इधर पूछे ऐसे दे दिए हैं क्योंकि ये कहीं जाके जुड़ेगा। अरे बोगी है, बोगी मेन इंजनमा है खींचे वाला, इसी पर डिपेंड करेगा। इंजन जिधर जाएगा उधर सब जाएगा बोगी, तो मेन इंजन ही है ना, तो इंजनमा नहीं जोड़ेंगे, तो इंजनमा को जोड़ने के लिए मिला है, इंजनमा के जोड़ने के लिए जिसमें जो जोड़ना है उसमें जाके सट जाएगा, ठीक है ना, यानी जुट जाएगा। क्या जाएगा? जुट जाएगा। याद हो गया? बोलो OH अल्कोहल, OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO कीटोन, CO कीटोन, CO कीटोन, NH2 एमीन, NH2 एमीन, COR एस्टर, COR एस्टर, केवल O ईथर, केवल O ईथर। याद हो गया? बोलो। चलो बिल्कुल ही दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख लिया। अब यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? तो एक तो आपका होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? ध्यान दो, एक होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल क्या होता है? एल्किल, या ऐसे बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल। जैसे बताए थे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइल का होता है CnH2n-2। उसी प्रकार एल्किल का क्या होगा या एल्काइल का क्या होगा? इसमें CnH2n+1 अगर लास्ट में +1 है तो समझ जाना वो एल्किल है या एल्काइल है। अगर लास्ट में +1 है सर कॉल करके पैसा मांगे अपना, मगर बोला पैसा रिटर्न नहीं होगा। अब क्या करें सर? अब चलो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, पैसा रिटर्न ना होगा। 599 रुपया। यहाँ पर तो कितना लोग बलजबरी पैसा दीजिए, पैसा रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है ना। पटना और तुमको पटना टीचर और गाँव टीचर बनते ना, पटना में केवल बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पर कितना लोग बोलेगा सर पैसा दे दीजिए सर, गलती से यहाँ चल गया है, वहाँ गलती से भी जाएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, फिक्स है। पटना यानी बिजनेस। अब छोड़ो, ठीक है ना, उसका टेंशन लेना बंद कर दो, समझ जाना। तू लोग सोचो लेता एरम के लिए जानता है कि कोई टीचर बा एरम आएगा, एरम अंतर मारेगा 10 दिन में कि एरम जो है पूरा जी के जी दिमाग में घुस जाएगा। लेला बिना मेहनत के सोचेगा कि एरम जो है विद्वान बन जाए तो जब नहीं करेगा बोरा में। आए बिना मेहनत के उतना जो टीचर अभी पढ़ा रहा है उतना जो है अभी तो उनको पैदा नहीं लिया है कि 10 दिन में तुरा विद्वान बना देगा, इतना दिमाग काम नहीं करता है। तो शॉर्ट कट में जो भागेगा वो तो फंसवे करेगा कहीं कहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। यहाँ डाल दो। आप क्या बोल रहा है? बोल रहा है एल्किल एल्काइल। एल्किल तो एल्किल जो है एल्किल एल्किल CnH2n+1 CnH2n+1 हो जाएगा। अब समझो इसको हम याद कर लो, इसमें जो भी देखो इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे उसी का सूत्र बन जाएगा। बताओ फिर बोलो एल्किल का सूत्र क्या होगा? CnH2n+1 CnH2n+1 CnH2n+1। इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उसी फार्मूला बन जाएगा। उसी फार्मूला ऐसे मान लो यहाँ लगा दिए OH, क्या लगा दिए? OH, तो बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। मान लो कि इसमें लगा दिए क्या? इसमें लगा दिए हम क्या? इसमें लगा दिए CHO एल्डिहाइड का फार्मूला, एल्डिहाइड का
फार्मूला। अगर मान लो कि इसमें लगा दिए क्या, इसमें जो है हम लगा दिए COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला। अगर मान लो इसमें लगा दिए CnH2n +1 +1 और CO क्या लगा दिए, CO यानी कीटोन। कौन चीज, कीटोन। तो ये किसका फार्मूला बन गया है, ये बन गया कीटोन। किसका बन गया है, कीटोन का फार्मूला बन गया है। लेकिन कीटोन में लेकिन यहाँ +1 नहीं होगा, वो आगे बताएंगे, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा आगे बताएंगे। क्योंकि ये बीचा में घुस जाता है। कहाँ घुसता है, कीटोन में दोनों तरफ ने पूछी है, दोनों तरफ पूछी है। जब दोनों तरफ देखो, सब में क्या था, अल्कोहल में एक तरफ पूछी था, ठीक है ना, एल्डिहाइड में एक तरफ पूछी था, एक तरफ पूछी था। तो यहाँ पर एक रोटी आयल था, यहाँ दो रोटी पहले से पूरल है, तो एगो हार्डियन कम कर देना है। दो रोटी यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले से ना है, एगो हार्डियन कम कर देना है, क्योंकि एक रोटी एक्स्ट्रा आ गया पहले से, इसलिए यहाँ +1 नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये सभी अभी लिखा देते, फार्मूला टेंशन ले लो। तो वही हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं समझो। तो अल्कोहल लिख रहे हैं, तो क्या बताए थे, अल्कोहल का सूत्र लिख रहे हैं, तो कुछ हो नहीं, CnH2n +1 और यहाँ अल्कोहल का OH। एल्डिहाइड का लिख रहे हैं, कुछ हो नहीं, CnH2n +1 एल्डिहाइड का CHO चिपका दिए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिखना है, कुछ नहीं, CnH2n +1 कार्बोक्सिलिक का COOH कीटोन का लिखना है। तो कीटोन का CnH2n। अब +1 क्यों नहीं दिए समझो, क्योंकि सब में एक पूछी है, सब में एक पूछी है, इसको 3 रोटी और देना पड़ेगा। लेकिन इसका दो रोटी है, 2 रोटी पहले से, तो एगो कम में देना पड़ेगा, 2 नहीं देना पड़ेगा। तो जब 2 को देना पड़ेगा तो एगो हार्डियन कम कर दो, एगो हार्डियन, तो सबको 3 को देना है, लेकिन क्या 2 देना है, इसलिए वो कम करो हार्डियन, इसलिए यहाँ +1 नहीं, +1। और कीटोन का कीटोन CO क्या हो गया, कीटोन। एमीन का लिखना है, कुछ नहीं, CnH2n +1 और NH2 हो जाएगा। एस्टर का लिखना है, तो एस्टर में भी वही कर सकते हैं, CnH2n +1 COOR लास्ट में, वही ऐसा लिख सकते हैं, CnH2n +1 और लास्ट में COOR। अब ईथर का लिखना है यार, ईथर में क्या होगा समझो, इसमें एक कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, कार्बन इसमें है, कार्बन नहीं है ना, ये अभी बीचे में आएगा कि इसमें लिखना है CnH2n +2 देना है, ठीक है ना। और फिर ईथर का ईथर ये हो गया। तो ये फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम अंदाजा पढ़ा रहे हैं कि कार्बनिक, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़वे नहीं करते हैं। एगो चैप्टर भी है, ठीक है ना, एगो चैप्टर भी है, तो अंदर घुस के पढ़ लो, कभी कभी फार्मूला ज़्यादा पूछ देता है, कभी कभी क्या बोलेगा पता है, इस तरह दे देगा, कभी कभी इस तरह दे देगा, तो क्या करेगा, यहाँ लिख देगा, इसको कैसे लिख देगा पता है, ऐसे लिख देगा CnH2n, ठीक है ना। यहाँ क्या करेगा, यहाँ डाल दो, बता रहा है इसका फार्मूला जो है ये वाला CnH2n, आई हार्डियन यहाँ दे देगा, हार्डियन यहाँ पर ऐसे करके 2 को पूरा देगा, यहाँ लिख देगा O, बोलेगा बताओ कौन ची है, बताओ कौन ची है। तो देखो ये आपका जो ईथर भी हो सकता है, या अल्कोहल में भी जा सकता है, अल्कोहल में भी, क्योंकि सेम टू सेम मिल गया, सेम टू सेम मिल गया है। अरे ये हार्डियन यहाँ आएगा तो +2 ना हो जाएगा, होगा +1 के यहाँ पे क्या +2 हो जाएगा। तो इस तरह भी दे देगा तो बौखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बोलो OH तो क्या हुआ, OH का मतलब अल्कोहल, OH मतलब, यहाँ ध्यान दो आप लोग, क्या आप लोग अपने में लड़ रहे हैं पता नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं, OH मतलब अल्कोहल, CHO मतलब एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO कीटोन, NH2 एमीन, COOR एस्टर, O मतलब ईथर। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, मान लो कि हम लिख दिए क्या, हम मान लो लिख दिए यहाँ पर क्या, एथेनॉल, क्या लिख दिया, एथेनॉल, या लिख दिए क्या, या लिख दिए हम यहाँ पर क्या, एथेनॉल, क्या लिख दिए, या लिख दिए एथेनोइक, क्या लिख दिए, एथेनोइक लिख दिए। बताओ इसमें अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है कि इसमें एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि एमीन है कि कीटोन है कि एस्टर है, क्या है, कैसे पहचानेंगे, पहचाना एकदम सिंपल है, ठीक है ना। इसमें जो है क्या है, इसमें अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, अम्ल है, अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे हम बता दिए तुरंत, तो पहचाने का सिंपल नाम है, अब हम जानते हैं कि पढ़ते देखें, क्या देखेंगे, पो से पढ़ते को, पो से पीछे, पो से पढ़ते पो से पीछे, जैसे बताए थे कि अगर एन रहेगा तो समझ आना सिंगल बॉन्ड, क्या, अगर पीछे रहेगा एन तो सिंगल बॉन्ड, बताए थे कल, अगर पीछे रहेगा इन तो डबल बॉन्ड समझ आना, बताए थे कल, और पीछे रहेगा आइन तो बोले तो ट्रिपल बॉन्ड समझना, ट्रिपल बॉन्ड समझना। उसी प्रकार यहाँ पर भी
हम जो है पीछे ही देख के बता सकते हैं कि वो अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक है या कीटोन है या एमीन है या एस्टर है या ईथर है। कहीं इससे तो समझो, उसको याद करना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है ना। पीछे देख के बताना है। देखो यहाँ से पीछे देख के कैसे बताएंगे समझो। देखो तो पीछे यानी पढ़ता है, पीछे यानी पढ़ता को देखेंगे बताएंगे, पढ़ता देखेंगे बताएंगे। पो से पढ़ता, पो से पीछे, पढ़ता लगेगा पीछे, उपसर्ग लगेगा आगे, कहाँ रहेगा आगे रहेगा। अल्कोहल में ध्यान देना है यहाँ पे ओल, क्या बोल रहे हैं ओल को अगर हम लिखेंगे शॉर्ट में तो ओ गायब हो जाएगा और नहीं रहेगा ऐसे। कैसे नहीं रहेगा, अरे वो तो छिप जाता है। अगर वो मिल जाए पीछे तो समझ जाना अल्कोहल है। क्या है अल्कोहल। अगर पीछे में अल मिले, क्या मिले अल, तो वो तो छिप जाएगा, खाली मिलेगा लो, क्या मिलेगा तो अंत में लो मिले, यानी समझ जाना कौन सी एल्डिहाइड, कौन सी है एल्डिहाइड, ठीक है ना। उसी प्रकार अंत में ओ ई क्या मिले ओ इक, क्या मिले ओ इक, तो ओ तो छिप जाएगा। अंत में सिर्फ दिखेगा कौन चीज, तो अंत में सिर्फ दिखेगा ऐसे, दिखेगा ऐसे, यानी ओ इक मिले तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक है, सॉरी कार्बोक्सिलिक है। कीटोन में क्या देखेंगे, कीटोन में लास्ट में रहेगा ओन, क्या रहेगा जहाँ लास्ट में ओन रहा है बोल देना कीटोन, क्या बोल देना है ओ तो छिप जाएगा, खाली बचेगा ओन ऑन, इस तरह लास्ट में लिखे समझ आ रहा है कौन सी है कीटोन, कौन सी है कीटोन हो जाएगा। एमीन में क्या रहेगा तो लास्ट में रहेगा, देखो यहाँ पर एमीन ऐसे बता रहे हैं ना, तो एमीन में लास्ट में क्या रहेगा तो ए को लिखेंगे ऐसे, अरे ए को ऐसे लिखेंगे ना, और मीन का मीन जहाँ इस तरह रहे समझ आना एमीन है, कौन सी है एमीन है, क्या है एमीन है। एस्टर में एस्टरे लिखा रहेगा, ठीक है ना, एस्टर में एस्टरे लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ओ में क्या रहेगा ऑक्सी, क्या रहेगा अगर लास्ट में ऑक्सी, क्या है ऑक्सी, लास्ट में क्या है ऑक्सी, बन जाना रॉक्सी, क्या बन जाना है लास्ट में ऑक्सी बन जाओ रॉक्सी, क्या तो ओ तो छिप जाएगा, ओ तो छिप जाएगा, तो यहाँ नजर आएगा खाली ऐसे। अगर ये नजर आए तो समझ जाना ये क्या है ईथर, क्या है ईथर, बोलो इतना याद हुआ, अरे याद ना हुआ। लास्ट में ओल रहे तो अल्कोहल, 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 लास्ट में सिर्फ अल रहे एल्डिहाइड, लास्ट में अल रहे एल्डिहाइड, लास्ट में ओइक रहे कार्बोक्सिलिक, लास्ट में ओइक रहे कार्बोक्सिलिक, लास्ट में ऑन रहे कीटोन, लास्ट में ऑन रहे कीटोन, लास्ट में एमीन रहे एमीन, लास्ट में ऑक्सी रहे ईथर, लास्ट में ऑक्सी रहे ईथर, लास्ट में ऑक्सी रहे ईथर। जैसे मान लो अभी हम पूछते हैं, ऐसे हमने ले दिया क्या, यहाँ ले दिया पेंटेनॉल, पेंटे, बताओ इसमें कौन क्रियाशील ग्रुप है, इसमें कौन सा क्रियाशील ग्रुप है जल्दी बताओ, इसमें कौन सा क्रियाशील ग्रुप है। देखो ऑन ऑन है, अरे ऑन है ना, तो बोलो कीटोन, ऑन है तो कीटोन कितना इजी है, नहीं इजी है। मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया हेक्सो, हेक्सो नोइक, हेक्सो नोइक, बताओ कौन सा क्रियाशील ग्रुप है जल्दी बोलो, कौन सा क्रियाशील ग्रुप जल्दी बताओ कौन सा क्रियाशील ग्रुप है। देखो यहाँ पर ओइक दिख रहा है, ओइक दिख रहा है, ओइक यानी कौन चीज कार्बोक्सिलिक, कौन चीज कार्बोक्सिलिक हो गया, बता दिए कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, ठीक है ना। मान लो कि हम लास्ट में क्या ले दिया एल ले दिया एथेनॉक्सी, क्या ले दिया एथेनॉक्सी, एथेनॉक्सी, जल्दी बोलो कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियाशील समूह बताओ, कौन सा क्रियाशील समूह। तो लास्ट देखो, लास्ट लास्ट जब भी देखेगा तो नो के बाद देखेगा, लास्ट जब भी देखेंगे नो के बाद देखना है, नो के, क्योंकि एल्केन में भी नो, एल्किन में भी नो, एल्काइन में भी नो, तो नो के बाद ना आएगा जो आएगा, तो नो के बाद देखना है। देखो नो के बाद कौन चीज है बताओ, तो ऑक्सी दिखाई दे रहा है, जैसे देखेगा ऑक्सी बन जा रहा रॉक्सी, कौन चीज, अब बोलेगा ईथर है, कौन चीज है ईथर, ईथर यानी ये वाला दोनों तरफ पूछी, दोनों तरफ पूछी। जैसे बोलेंगे एथेनॉल, क्या बोलेंगे एथेनॉल, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो तुरंत देखो नो के बाद, नो के बाद कौन सी है केवल लो, कौन सी और केवल लो यानी एल्डिहाइड, कौन सी एल्डिहाइड, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कौन सी है एल्डिहाइड। ऐसे मान लो कि हम बोलिए एथेनॉल, क्या बोल दिए एथेनॉल, 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 बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है जल्दी बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे तो कुछ हो नहीं, देखो नो के बाद कौन सी है ओलो ओल, दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है, तो बताओ तो नो के बाद हो गया ओलो ओल यानी अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल में ओल लगता है, पहचान पाएगा ना, समझ आएगा पहचान जाएगा ना। तो किसी का भी नाम लिखेगा, बोला फंक्शनल ग्रुप बताओ, फटाक नो के बाद देखना है क्या है, ठीक है। चलिए बिल्कुल लिख दिए एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल IUPAC नाम है, इथाइल अल्कोहल जो है
ये साधारण नाम है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल, जब तक याद नहीं हो जाए तब तक छोड़िएगा नहीं गुरुजी। सब तो हम ही के यहाँ क्लास में यार कराते, इतना बार बोलते कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पता है कि तुम लोग जो है कितना बल है, ठीक है। क्लास में इतना बार हम बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा। एग्जाम्पल तो पहले इतना देते कुछ कहेगा नहीं, और जितना एग्जाम्पल यहाँ पर हम तुम लोग को लिखवाते हैं, जब भी लिखाते हैं एग्जाम्पल इतना देते कुछ कहेगा ना, और उतना एग्जाम्पल बुक में रहता है, नहीं तो तुम लोग को उतना एग्जाम्पल देगा। एग्जाम्पल क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है सब कुछ। एग्जाम्पल वह जाना देंगे तो चल जाएगा बोरा में, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा। ओके ऑल राइट, बता कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पहली बार पढ़ता होगा तो एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल नहीं कहने ऊपर ऊपर भाग रहे ना, अंदर घुस के बता रहे हैं। अगर 10वां भी में भी समय ना आया होगा तो अभी समय आता होगा। 10वां को नहीं समझा रहे पहला, तुम तो पकड़ ले 10वां समय आया था। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पसंद आएगा ना। ये आप क्रिया से समूह याद रखना, क्रिया से समूह जो बताए थे ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। और इससे बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके पढ़ने के बाद जो है 2-3 को जो मेन है वो सभी देखेंगे, ठीक है ना। तो अल्कोहल में 2 अल्कोहल मेन है। अल्कोहल में जो है कितना अल्कोहल मेन है? 2 गो अल्कोहल मेन है। तो वो दोनों अल्कोहल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन आता है। बोरा क्या होता है सर? बोरा होता है, ठीक है ना। ठंडा आएगा तो भैंसिया और भैंसा के शरीर पर जो ओढ़ने के लिए देगा वह बोरा है, ठीक है। कार्यात्मक समूह कैसे याद करें? लाला जैसे हम बोले तो वैसे याद करना है। कैसे याद करें? तो लोग इससे पूछता है कि इंस्टाग्राम से कैसे चलाएं, वो हम सब शॉर्ट वीडियो कैसे करें, पूछता है। यहाँ पूछता कैसे याद करें, जैसे यहाँ बोल रही है जैसे बोला वैसे याद करना है। तो उस समय कुछ होना है, उस समय ना पूरा व्हाट्सअप चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, यूट्यूब चलाना हो, ये सब कुछ हो नहीं करेगा और सब कुछ इस जगह फटाफट सीख जाएगा। और यहाँ सिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, कैसे पढ़ना है वो बता दिए, फिर बोलो कैसे याद करें। पक्का पागले है। चलो याद आन लो। 12th में तो बहुत ज़्यादा और पढ़ना पड़ता है, तो उतना थोड़े करना है, ठीक है ना। चलो याद आन लो। याद आन लो। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो अभी हम बोले थे क्या, तो अभी हम बोले थे आप लोग को, अभी आप लोगों को हम बोले थे कि यहाँ जान लो एल्किल या एल्काइल। एल्किल या बंदर यहाँ जान लो, एल्किल या एल्काइल का फार्मूला क्या हुआ था? CnH2n+1, CnH2n+1, ये था एल्किल या एल्काइल। एल्किल या एल्काइल का फार्मूला था। और ये जब भी आएगा ब्रांच के रूप में, ब्रांच बोले तो शाखा, ब्रांच बोले तो शाखा, क्यों चीज? शाखा के रूप में आएगा, ब्रांच के रूप में आएगा। यानी ये जब भी रहेगा लटकर रहेगा। अरे ब्रांच देखो ये क्या है, ये आपका मेन हो गया है, क्या ध्यान दो, ये आपका मेन गाछ हो गया है, मेन गाछ ना हो गया है, ये मेन गाछ हो गया है। अब इधर मान लो कुछ को निकल गया तो ब्रांच है, कौन सी है? इधर कुछ निकल गया, कौन सी? ब्रांच है। यानी ये अगल बगल लटकर रहेगा, अगर बगल अगर लटकर रहे, क्या रहे? अगर बगल अगर लटका रहा है शाखा, कौन सी है? शाखा यानी ब्रांच, शाखा यानी। और शाखा और ब्रांच जब भी आएगा तो उसका नाम लिखना है एल्किल या एल्काइल ग्रुप पर। तो इसका लास्ट में भी कुछ पढ़ते होगा ना होगा, कैसे पहचाने कि यह शाखा है, यह शाखा है। तो परतय देखो, परतय क्या बोल रहे हैं? परतय देखना है, परतय यानी पीछे लगने वाला परतय, पीछे लगने वाला परतय। पीछे क्या है देखो, यहाँ पर पीछे आपका है हर्षी का अल्लो इल, जहाँ भी इल लगन रहे समझ जाना, इसलिए जो है आपका एल्किल ग्रुप का, एल्किल ग्रुप का है। या जहाँ आइल रहे, क्या रहे? आइल रहे, समझ जाना है कि यह आपका जो है एल्काइल ग्रुप का। दोनों क्या है? हिंदी में एल्किल, इंग्लिश में एल्काइल। अरे हिंदी में एल्किल, इंग्लिश में एल्काइल। तो लास्ट में रहे इल तो क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप, उसी को एल्काइल बोलेंगे। लास्ट में रहे आयल तो क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप, इसी को एल्किल बोलेंगे। समझ आया ना। और शाखा के नाम किस पर लिखेंगे?
बताओ, तो एल्किल ग्रुप पर लिखेंगे यानी CnH2n प्लस वन पर लिखेंगे, याद रखना, ठीक है ना, याद डाल लो। बोरा इटली में चलने वाला ठंडी हवा है ना भैया, हाँ तो वह ठंडी हवा में बह जाना तुम लोग भी, ठीक है, वो आपका ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, इटली में भी बहता है, ठीक है, उतने दूर कहा जाएगा, घर में बोरा मिल जाएगा, ठीक है, याद डाल दो। बिहार पुलिस का एग्जाम कब तक खत्म हो जाएगा, ये पूछेला बात है, 28 को अंत है, और तुम्हारा कब है वो देखो, ठीक है ना, सबके की मतलब है, सबका तो एडमिट कार्ड भी दे दिया है, एडमिट कार्ड चेक किया तुम लोग, हाँ तो सब क्या आ जाएगा, सब क्या आएगा, खाली और धांधली करेगा, सब खोजेगा, शटर मिल जाओ, शटर मिल जाओ, शटर मिल जाओ, सब शटिंग में लग जाएगा, ठीक है, याद डाल दो। सुनो यहाँ पर बता रहे हैं जो पहले देख रहे हैं अल्कोहल, क्या देख रहे हैं, अल्कोहल में जो मैंने वो देख रहे हैं, अल्कोहल न पहला याद डाल दे, अल्कोहल का संकेत क्या बोले थे, OH, क्या बोले थे, अल्कोहल का संकेत क्या बोले थे, OH, क्या बोले थे, अब पढ़ते क्या बताए थे, पढ़ता अल्कोहल पचा है तो लास्ट में रहेगा ओल, क्या रहेगा, लास्ट में और रहे क्या बोलेंगे, अल्कोहल, लास्ट में और रहे क्या बोलेंगे, अल्कोहल, क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, फार्मूला क्या बताए थे, CnH2n प्लस 1 और OH मतलब अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे मान लो कि हम लिखे क्या समझो, ऐसे मान लो हम लिख दिए IPSC नाम समझता है ना, IUPAC नाम का मतलब क्या हुआ, देखो इसका फुल फॉर्म पहले बताओ, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, भाई समझ क्या आ रहा है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है यार, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एकदम शुद्ध, प्योर यानी शुद्ध अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी इंटरनेशनल लेना है, ऐसा नाम लिखना है जिसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त हो, शुद्ध हो और इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त हो, इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त हो, ऐसे मान लो रे पहला सुन यहाँ पर, जैसे हम क्या बोले, ऐसे बोले एथेन, क्या बोले एथेन, तो अब तुम इंडिया में बोलो एथेन, पाकिस्तान में बोलो, पाकिस्तान में भी समझ आएगा, उतना मूर्ख ना है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ ध्यान दो ना पहले, तो एथेन जो इंडिया में बोलो, पाकिस्तान में बोलो, बांग्लादेश में बोलो, ठीक है ना, या अमेरिका में बोलो, रूस में बोलो, इंग्लैंड में बोलो, कहीं भी बोलो, एथेन जैसे बोलेगा सब समझ आएगा, सभी समझ जाएगा, यानी एथेन यानी दूगो कार्बन एन लगल है, तो दूना करके दो जोड़ो यानी 6 हो जाएगा, ये सभी लोग समझ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल नाम है, कैसा नाम है, कैसा नाम है ये, इंटरनेशनल यानी IUPAC नाम, और IUPAC नाम पूरा वर्ल्ड में समान होगा, नाम है इंटरनेशनल, कौन सी है, इंटरनेशनल, तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग बताना है, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे सुनो, यहाँ लिख दिया मेथेनॉल, क्या लिख दिया, मेथेनॉल, क्या लिख दिया, मेथेनॉल लिख रहे हैं, मेथेनॉल, अल्कोहल में ओल आएगा ना, मेथेनॉल, अब बोलेंगे इसका अणुसूत्र बताओ, जल्दी बताओ, बोलेंगे इसका अणुसूत्र बताओ, क्या बोलेंगे, मेथेनॉल का अणुसूत्र बताओ, मेथेनॉल का अणुसूत्र बताओ, पहले तुम लोग को बोलना है, पहले बताओ मेथ मतलब कितना कार्बन, मैथ मतलब क्या कार्बन, एगो, मैथ मतलब एक कार्बन, मैथ मतलब एक कार्बन, और यहाँ एन कौन सी है, अब बताए थे 2n प्लस 1, तो एक कार्बन हो गया है ना, अब यहाँ एक दिए तो यहाँ भी एक दो, दो एक दो और एक 3, तो CH3, और लास्ट में क्या लगल है, ओल, क्या लगल है, लास्ट में ओल रहेगा तो क्या चिपकाना है, लास्ट में और रहेगा यानी क्या हुआ, अल्कोहल, क्या हुआ यानी OH देना है, यही आपका फार्मूला हो गया मेथेनॉल, किसका हो गया, मेथेनॉल का। अब यहाँ ध्यान, ये हुआ आपका IUPAC नाम, कौन नाम हो गया,
IUPAC नाम, मेथेनॉल कौन नाम है? IPAC नाम। मेथेनॉल कौन नाम है? IPAC नाम। इसका बोलेंगे साधारण नाम, बताओ क्या बोलेंगे? साधारण नाम। ये भाई यहाँ समझ, साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम पगला, साधारण नाम बोलेंगे तो देखो सी यहाँ तक क्या होगा? यहाँ तक हुआ एल्किल, बताए थे फॉर्मूला। अरे भैया यहाँ तक फॉर्मूला क्या बताए थे? एल्किल या एल्काइल, एल्किल या एल्काइल, एल्किल या एल्काइल। तो यहाँ तक तो वही हुआ है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो वही, यहाँ तक जो है वही फॉर्मूला पालन हो रहा है। यहाँ से देखो हो रहा है, यानी एगो है तो उसको बोलेंगे मेथिल या मेथाइल। ये हो गया मेथिल, क्या हो गया है? मेथिल। क्या हो गया है? OH का मतलब अल्कोहल। कौन चीज? ये हुआ साधारण नाम। कौन नाम हुआ? साधारण नाम, जो हर देश में नहीं समझेगा, ठीक है ना, इंडियन समझेगा, क्योंकि ये IPAC नाम ना है, इंटरनेशनल नाम तो मेथेनॉल है। कौन चीज है? मेथेनॉल। अब समझो, बता रहे हैं। इसका अगर मान लो संरचना सूत्र लिखना है, क्या लिखना है? संरचना सूत्र। क्या लिखना है? तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल दिमाग लो, मेथ मतलब लिखे कार्बन एगो, केगो मेथ मतलब के कार्बन एगो, लगल है और, क्या लगल है? और मतलब अल्कोहल, और मतलब अल्कोहल यानी OH, अल्कोहल यानी OH, अल्कोहल यानी, और यहाँ पर N है, यानी हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की एक रोटी पुर गया है, 3 रोटी और देना है। 3 रोटी, 1 2 3, 4 को पुर गया है। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल देखो हो गया है CH3, CH3OH, OH अपने लिखा गया है, क्या लिखा है? अगर संगणित सूत्र लिखना है, क्या लिखना है? संगणित सूत्र, संगणित सूत्र लिखना है। तो मैथ मतलब केगो एगो, केगो एगो, केगो एगो हो गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ OH, क्या देंगे? OH देखा, के रोटी और चाहिए, एगो पूरल है ना। अरे ओल है यानी अल्कोहल, तो OH दे दिए है ना। अब एक रोटी पुर गया है ना, 3 रोटी और देंगे, 4 को पुर जाएगा ना। तो 3 को रोटी कौन लेके आएगा? हार्ड हो जाए। तो हो गया है CH3OH ना, हो गया CH3OH पर हाथ टुकड़ा लिया, बन गया संगणित सूत्र। क्या बन गया? ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। ये सब समझ, ये सब लिखना को भारी बात थोड़े है। अब जो बताने जा रहा है ध्यान दो, भाई अब जो बताने जा रहा है ध्यान दो। ये मेथेनॉल हम जानते हैं, मेथेनॉल अल्कोहल ही दारू है। अल्कोहल ही क्या है? दारू, शराब। क्या है? अल्कोहल ही है, दारू। क्या है? दारू है, शराब है, मदिरा है। कौन सी है? ठीक है ना। नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल, नशा शराब में ना होता है तो बोतलें नाचने लगता है, बोतलों को नशा लग जाता। ठीक है ना। याद आन लो क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं आप समझो। ये मेथेनॉल जो है यहाँ समझो जो बता रहे हैं। अरे भाई समझ, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल जो है ना, ये आपका जहरीला शराब है। अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल मतलब, तो मेथेनॉल भी शराब है, लेकिन ये जहरीला शराब है। कौन शराब है? मेथेनॉल कैसा शराब है? जहरीला शराब। वैसा शराब जिसका पीने के बाद डायरेक्ट भगवान का दर्शन हो, उससे बोलते जहरीला शराब। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो लोग कभी कभी पढ़ता हुआ न्यूज में कि जहरीला शराब पीने से 10 लोग गया टपक, 10 लोग गया टपक, नहीं पड़ता है। तो वही पी लेता है मेथेनॉल। क्या पी लेता है? गलती पी लिया मेथेनॉल, गया टपक, क्या हो गया? तो मेथेनॉल यानी जहरीला शराब। मेथेनॉल यानी जहरीला शराब, या इसी को बोलते हैं, क्या पता है? इसी को बोलते हैं वुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट मतलब, वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। तो लकड़ी के काष्ठ से प्राप्त होने वाला, लकड़ी वगैरह जलाना, देखना गर्म निकलेगा, देखता है लिक्विड निकलता है, पानी छोड़ता है, तो वो भी मेथेनॉल है। कौन सी है? मेथेनॉल। मतलब वुड स्पिरिट किसे बोलते हैं? मेथेनॉल का। वुड स्पिरिट किसे बोलते हैं? मेथेनॉल का। इसे पीने पर क्या क्या हो सकता है? इसे पीने पर जो है ना बड़ी मजा आएगा। ठीक है ना। सुनो, इसे पीने पर अंधा हो सकता है। क्या सकता है? इसे पीने पर क्या होगा? अंधापन। क्या होगा? अंधापन, आंधळे हो जाएगा। आंधळे या तो हो जाएगा पागल। क्या जाएगा? क्या जाएगा?
और फिर गाना का गाएगा, ठीक है ना, कि पागल तुझे कर दूंगा एक दिन मेथनॉल पिला के। प्यार करके ना, प्यार में ना, पागल पागल तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में ना, पागल तुझे कर दूंगा एक दिन मेथनॉल पिला के। मेथनॉल पिला, पागल नहीं करेंगे, अंधा भी कर देंगे, अंधा भी कर देंगे। तो इससे पागलपन क्या सकता है, पागलपन, पागलपन। और जहाँ एक आध दो घोट ज्यादा मार दिया, ज्यादा एक आध दो घोट ज्यादा मार दिया तो हो जाएगा कौन चीज, यमराज का प्यारा, प्यारा यमराज का यानी मृत्यु, क्या जाएगा, इसे बोलते जहरीला शराब, जहरीला शराब, जहरीला शराब। बताओ जहरीला शराब का, जहरीला शराब किसे बोलते हैं, मेथनॉल को। उड स्प्रिट किसे बोलते हैं, मेथनॉल को। मेथनॉल पीने से क्या क्या हो सकता है, अंधापन, पागलपन, या डायरेक्ट जो है ऊपर, डायरेक्ट जो है ऊपर यानी मृत्यु, क्या मृत्यु हो जाएगा। मेथनॉल का जो है साधारण नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना एथेनॉल, क्या पढ़ना है, दूसरा जो है मैथ के बाद कौन सी होगा, एथ आएगा। अरे मैथ के बाद एथ, मैथ के बाद एथ, कौन चीज, सिंगल बॉन्ड लेना है इसलिए एन, कौन चीज एन, सिंगल बॉन्ड लेना है इसीलिए एन, कौन चीज, अल्कोहल बनाना है तो ओल, कौन चीज, अल्कोहल बनाना है तो ओल। देखना सब जोड़ रहा है बारी बारी से, देखा है, खाली लिखे एथ, क्या लिखे, सिंगल बॉन्ड लेना है तो जोड़ दिए एन, क्या जोड़ दिए, अल्कोहल बनाना है तो जोड़ दिए ओल, क्या जोड़ दिए, पूरा मिला हो गया एथेनॉल, एथेनॉल। अब देखो एथेनॉल को यहाँ समझो, एथेनॉल को अगर हम देखो यहाँ पर अगर लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, एथेनॉल का आईपीएससी नाम, आईपीएससी, आईयूपीएससी, यहाँ ध्यान दो। एथेनॉल का अनुसूत्र देखो, आईपीएससी नाम तो यह हो गया है। एथेनॉल का अनुसूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, एच मतलब के कार्बन दो गो, के गो, हम जानते हैं कि, यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं कि अल्कोहल वगैरह कुछ लिखते हैं ना तो फार्मूला पालन करता है CnH2n प्लस 1 का प्लस, तो यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4 1 5 हो गया है। अल्कोहल है ना तो क्या लगाएंगे, OH, क्या लगाएंगे, ये हो गया एथेनॉल का फार्मूला, एथेनॉल का फार्मूला, किसका फार्मूला, एथेनॉल का फार्मूला। इसका संरचना सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संरचना सूत्र, कैसे लिखेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ ना ध्यान से देखो, ध्यान से, एच मतलब के कार्बन, एच मतलब के कार्बन, एच का मतलब 2 कार्बन, एच का मतलब, एन मतलब कौन बॉन्ड, एन का मतलब कौन बॉन्ड, बॉन्ड पहला, एन का मतलब कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड दे दे, सिंगल बॉन्ड। ओल का मतलब क्या हुआ, OH, क्या हुआ, तो बस यहाँ दे दिया OH, क्या दे दिया, बस हो गया है। कोई बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। अब 4 रोटी, क्या रोटी, 4 रोटी पुराना है, 4 रोटी पुराना है, रोटी लेके आएगा हाइड्रोजन, कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन। यहाँ के रोटी है पहले से, एगो तो के रोटी और चाहिए, 3 गो तो कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन, कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन हो गया है। 4 रोटी पुराना है, के रोटी पहले से है, 2 रोटी, के रोटी और दे 4 गो पुर जाएगा, 2 गो रोटियां कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन, बस पुर गया है, संरचना सूत्र हो गया है। तुम्हारी बात है, संरचना सूत्र लिखना। देखो 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 5 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 गो हाइड्रोजन, OH का OH ना हो गया है। देख के थोड़ा लिखना है, देखना है, यहाँ लिख देना है। अब संघनित सूत्र अगर बोल दे, क्या बोल दे, संघनित सूत्र, संघनित कुछ हो ना, ये थोड़ा देखना है, ये नहीं देखना है, देखना है एच मतलब 2 कार्बन, एच मतलब 2 कार्बन, 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, ओल मतलब अल्कोहल, हो गया है, अरे हो गया है ना। अब यहाँ क्या देना है, अब यहाँ ध्यान दो, अब पुराना है 4, कितना पुराना है, तो यहाँ 1 रोटी है, 3 रोटी और 2, यहाँ 2 रोटी है तो 2 गो और 2 4 गो हो गया, बस तो हो गया। अब मैंने सिखा लिखने के लिए पहले कि बोलो हो, यहाँ ध्यान से देखो, अगर बोले तो फिर हम ऊपर भाग जाएंगे, की दिक्कत है, थोड़ा सा अंदर हम जाके पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि सब समझने वाला चीज है।
जितना भी चाहिए बता रहे हैं, A to Z समझने वाला है। अगर समझ गया तो काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, बोलेगा काफ़ी मज़ा आ रहा है बनाने में, ठीक है ना। 10वां 16 भी तुम आराम से पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा पगला इतना ईजी है ना, समझा दे। अब समझो यहाँ पर। अब देखो एथेनॉल क्या बता रहा है, एथेनॉल का फार्मूला क्या हुआ, C2H5OH, C2H5OH। अब ये एथेनॉलवा का साधारण नाम क्या बताए थे, साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम देखो, एथेनॉल का साधारण नाम लिखेंगे। बताओ साधारण नाम लिखाएगा शाखा के नाम पर, शाखा के साधारण नाम लिखाएगा शाखा यानी ब्रांच, शाखा यानी ब्रांच। अब ब्रांच में आता है इलिया आइल, इलिया आइल, इलिया आइल, इलिया। तो साधारण नाम किसी का भी लिखना है, साधारण नाम किसी का भी लिखना है, शाखा क्या आएगा, शाखा, शाखा में आएगा इलिया आइल, इलिया। के कार्बन है, बोलने पहला रे बताओ, साधारण नाम लिख रहा है तो के कार्बन है, दूगो, दूग यानी एथ, दू यानी साधारण नाम लिखाएगा शाखा के नाम पर आएगा इलिया आइल, इलिया। तो दू कार्बन एथ, एथ में चलो इल तो एथिल, अरे क्या बोलेंगे तो एथिल, क्या बोलेंगे एथिल। OH का मतलब अल्कोहल, क्या हो गया अल्कोहल। तुम बोलेगा हम एथिल नहीं बोलेंगे, हम जोड़ेंगे आइल, क्या जोड़ेंगे तो एथाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल बोले या एथेनॉल बोले, बताते क्या हुआ है ना, हुआ। अब इसका जो है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या बताओ। यह आपका मेन दारू है, कौन सी है, यही आपका क्या है, यही आपका मेन दरुआ है, मेन दरुआ है। यहाँ आप लोग ध्यान दो, क्या आप लोग कर रहे हैं, यार हमने बता रहे हैं, हम आप लोग को केमिस्ट्री में समय विकसित कर रहे हैं। कहता बोलो तो एक दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर एक दिन में ख़त्म करेंगे पता नहीं चलेगा कौन कहाँ से आया है। हम तुम लोग को जो है केमिस्ट्री में समय विकसित कर रहे हैं। और कार्बनिक यौगिक जो है अधिकांश समझने वाला होता है, तो मर जाएगा इसी से टंगड़िया छिड़ियाते छिड़ियाते, टंगड़िया छिड़िया ना है, कहाँ छिड़िया गया, कहाँ जो सुकुर गया, कहाँ जो है क्या हो गया पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। समझ पाए, इतना अच्छा सब्जेक्ट कुछ कहने का भी नहीं। सुनो, ये आपका जो एथेनॉल है, यही आपका पेय योग, पेय योग शराब, पेय योग शराब। यह है शराब तो बहुत है, मेथनॉल भी शराब था, एथेनॉल भी शराब है, प्रोपेनॉल भी शराब है, ब्यूटेनॉल भी शराब है। ये सब पी लेंगे नहीं, पीने वाला कौन है, पीने वाला एथेनॉल। कौन है तो मेन अल्कोहल कौन है, एथेनॉल। मेन अल्कोहल कौन है, एथेनॉल। मेन शराब कौन है, एथेनॉल। मेन शराब कौन है, एथेनॉल। पीने वाला कौन है, एथेनॉल। पीने वाला कौन है, एथेनॉल। कौन पीना चाहिए, एथेनॉल। कौन पिएगा, तुम लोग पिएगा जरूरी से, एथेनॉल पिएगा। इधर इधर यहाँ ध्यान तो पहले इधर इधर ना, यहाँ मारेंगे तभी। शराब का, शराब पीने के बाद जो है सेरेब्रम काम नहीं करता है, हम मारे करेंगे सेरेब्रम काम करना बंद कर देगा। ऐसे लगेगा नशा लग गया, ठीक है ना। नशा का स्वाद लेना है, बिना शराब पी ले, बोलो जल्दी। नशा का स्वाद लेना है, बिना शराब पिए तो आओ मेरे पास, ठीक है ना। सेरेब्रम में काम करना बंद करे, हो सके जिंदगी भर काम करना बंद है, जिंदगी भर नशे में रहो, जिंदगी भर हो सकता नशा में रहो, पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। दारू बनाना किन्वन अभिक्रिया है, बता रहे हैं। सर मैं साइंस क्लास कोर्स लिया हूँ पर मुझे दरोगा वाला बेच लेना है, किससे क्या करें। अच्छा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा, कैसे क्या होगा बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 8521272462, ठीक है ना। चलो यार हम तो बताओ पीने वाला शराब कौन है, एथेनॉल। वास्तव में अल्कोहल कौन है, एथेनॉल। मेन अल्कोहल कौन है, एथेनॉल। मेन दारू कौन है, एथेनॉल। पीने योग्य दारू कौन है, एथेनॉल। शराब कौन है, एथेनॉल। नशा किससे आएगा, एथेनॉल। नशा किससे नहीं आएगा, मेथेनॉल पिया टपक जाएगा, आंधर भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है मेथेनॉल पीने से। इससे क्या आएगा, इससे आएगा क्या, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव देखेगा, इसका प्रभाव क्या है, तो इसका यानी एथेनॉल का प्रभाव है, आएगा नशा। क्या आएगा,
नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल, नशा शराब में नहीं, तुम्हारा बॉडी में है, तुम्हारा बॉडी में है, ठीक है ना यार। हम लोग नशा कौन सी हो गया। दूसरा क्या आएगा, अगर ज़्यादा पी लिया है, कितना लोग देखना, कितना लोग ले के क्या बखलूल का क्या दिखावे चक्कर में क्या करेगा, लाल दोस्तों कहेगा पी 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 ना, होली आ गया है कहेगा लाल हमको पियो, और दोस्तों देखो पिला देगा, जबरदस्ती पिला देगा, बौखने लगेगा, ठीक है ना, बेहोश भी होने लगेगा, देखा तो बताओ ये दारू पीने पर जो है बेहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, क्या सकता है, यानी जब होश नहीं हो तो क्या बोलेंगे, बेहोश, जब होश नहीं है तो क्या बोलेंगे, बेहोश। तुम लोग देखा अपना समाज में देखा होगा, कितना लोग जब फुचारी रहेगा, फुचारी क्या रहेगा, फुचारी रहेगा, तनी रहबे करेगा, ठीक है ना, अभी 10-15 साल होबे करेगा, और दिखाएगा एकदम सिगरेटवा पिएगा ना, एकदम धुएं खाली उड़ाएगा, और दरुआ पी के भी सोएगा, क्या हम उड़ा दे, धुआं कर दे, अब पी लेगा, हो जाएगा बेहोश को चीज। और मथुआ में पनिया मार रहे हैं, वो लोग का मथुआ में पनिया नहीं मारना चाहिए, छतिया में मुकवा मारना चाहिए, ठीक है ना, मथुआ में पनिया मारना चाहिए, छतिया मारो मुकबा, छतिया मारो लतिया, बोलो कहा पिया रे चोट्टा घर अंदर, तो नशा होगा, क्या होगा, बेहोशी होगा, क्या होगा, बेहोशी। और ज़्यादा पिएगा तो जो है धीरे धीरे ये जो आदत पड़ जाएगा, ठीक है ना, और हो जाएगा क्या, धीरे धीरे बॉडी में आ जाएगा सुस्ती, क्या जाएगा, ना पिएगा ना, जब तक ना पिएगा ना, लगेगा शरीर में जाने ना, शरीर में जाने ना, दिन भर मरतुकार रहेगा, पगलेटे रहेगा कि शरीर में रहेगा ना, नोचनी दे रहा है, सुस्तार रहेगा, कोई काम करने मन नहीं लगेगा, ब्लड प्रेशर एकदम लो लगेगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा रोगी व्यक्ति तुम ही हो, रोगी व्यक्ति तुम ही हो, यानी हो जाएगा आलसपन, क्या जाएगा, आलसपन, क्या जाएगा, यानी सुस्ती, यानी कोरिया बन जाएगा, और जैसे एक घुट मारा टंटना जाएगा, ठीक है ना, जैसे एक घुट मारा फिर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी तुम ही बन जाएगा। एक आगो शराबी के देखना, शराब पी लेगा जाके बाघ से लड़ जाएगा, हाँ देखा है वीडियो, शॉर्ट वीडियो को में देखना, एक आगो वीडियो वायरल होगा, बाघ पर लाठी लेके चल जाएगा, दारू पी के और बाघ को मार रहा है, हट कर रहा है, 60 से जाके लड़ जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा टोलबा जो है, कितना लोग पूरा टोलबा ने उछल के बताएगा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, रडवा पर घूमे नाचेगा, और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चैलेंज करेगा, ठीक है ना, शराब पीने के बाद जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चैलेंज करेगा, वार्ड को भी नहीं, जिसका औकात वार्ड से लड़ने का नहीं है, तो शराब पीने के बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री से फरिया लेगा, ठीक है ना, तो समझ सकता है, ठीक है। तो यही है शराब की पावर, शराब की पावर, ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री से लड़ जाएगा, अखाड़ा जाएगा तो मेहरालू के हाथ से, ठीक है ना, झाड़ू खाएगा, ठीक है, बेलना खाएगा, प्रधानमंत्री से लड़ने वाला, फिर नशा उतरेगा, ठीक है, याद आन दो। और हम जानते हैं कि ये शराब पीने से क्या होगा, तो पीछे वाला मस्ती सेरेबेलम काम करना बंद, सेरेबम बोलेगा, सेरेबेलम वो नियंत्रित हो जाएगा, अनियंत्रित, और जहाँ सेरेबेलम अनियंत्रित हुआ तो बॉडी काम करना बंद, बॉडी भी अनियंत्रित हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो रे बंदर, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोले, तो नशा हो सकता है, बेहोश हो सकता है, आलसपन हो सकता है, सुस्ती हो सकता है, और ज़्यादा जहाँ पिया एकदम मार रहा है, दोनों एकदम जो है दिन भर जो है सुबह शाम 2 पैक मार रहा है, ठीक है ना, पैक पर पैक मार रहा है, लीवर खराब, क्या होगा, लीवर खराब, क्या जाएगा, और लीवर जहाँ खराब होगा, ठीक है ना, उसके बाद डॉक्टर पर जाएगा, एकदम सुइया दवाई ले रहा है, दवाई पर दबाव ले रहा है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ काम नहीं कर पा है, ठीक है ना, एकदम जो है फिर जो है लास्ट में परेशानी हो जाएगा, तो लीवर खराब हो जाएगा। अब समझो, अल्कोहल अच्छा ही खराब है, अल्कोहल अच्छा भी है, खराब है, ज़्यादा खाली अल्कोहल पिएगा तो मरबे करेगा, अल्कोहल से दवाई भी बनता है, जितना भी दवाई लेगा, चाहे फिर दोनों मारेंगे ना, सेरेबेलम में काम करना बंद कर देगा, सेरेबेलम भूल गया मरिया, तो उसको मरिया नहीं देखा है, आ देखो भैया इधर देखा उसको मरिया, भेज उसको यहाँ बल कहेगा, बिना पी ले लेना स्मेल आए तुझे, याद आन दो। दारू पीने पर चोट भी कम लगता है, कुछ भी कम लगेगा, लतिया मुकवा छतिया मुकवा मार देंगे, चकुआ भोग देंगे, कहेगा कुछ ना हुआ, नेशा टूटेगा ना, बोलेगा बाप रे बाप क्या मार लेके हमरा हो, याद आन दो। तब क्या बोल रहे हैं, तो अल्कोहल से देखो यहाँ पर दवाई बनाने में अल्कोहल का यूज किया जाता है,
जितना भी सिरप बना सब में अल्कोहल है, ठीक है ना। जितना भी सिरप बना सब में क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब सब रखे दारुए है। अरे जितना बनाने में चाहिए उतना ही मिलाया गया है। जितना भी सिरप बना है, जितना भी टोनिक बना है, नहीं बोलता टोनिक वाला हाँ पीवे तो टंटनाज में तकतिया मिलते माइट भी देख लो, ठीक है ना। तो टोनिक जो है, सिरप जो है, यह सभी में अल्कोहल का प्रयोग होता है। इसीलिए देखना, इसीलिए तुम लोग जो है महसूस किया होगा कि जब सिरप वगैरह पीता होगा जा रहा, ठीक है ना, जब मतलब कोई बीमारी हो जाता होगा तो सिरप डॉक्टर साहब लिख देता होगा, तो सिरप वगैरह पीता होगा, देखना आलस भी आता होगा और ज़्यादा नींद आता होगा, आता है आलस आएगा, नींद आएगा। होम्योपैथी में अल्कोहल होता है लेला, ठीक है ना। वो जो लगता है जो रसा होता है, रसा वो भी अल्कोहल है होम्योपैथी में, ठीक है ना। तो वो भी अल्कोहल है। और जब उसको पिएगा, ठीक है ना, थोड़ा नशा आएगा, थोड़ा आलस आएगा, लेकिन वो अच्छा चीज़ है, बॉडी के लिए तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि दवाई के रूप में ले रहा है, दवाई के रूप में। और यहाँ तो पी रहा है पानी के रूप में, पानी के रूप में पिएगा तो मरबे नहीं करेगा, बल कहेगा, ठीक है। यहाँ समझो, एकदम लपचिक चीज है, पिएंगे दरोगा बनने के बाद लहला कहेगा तुम जो है पका पागल है। तुम बिना चीज बोल रहा है ना कि जहाँ दरोगा तुम जो है 2 साल बन सकता है, वहाँ तुम दरोगा बनने में जब 5 साल लग जाएगा, सब सोच रहेगा तो, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए सब सोच हटाओ, लपचिक चीज है। इसका इतना मालूम कैसे है, इसका मतलब पिए होंगे, रोजे पीते हैं, देखो आप ये पीते हैं, ठीक है। पीने में कमी थोड़े करेंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीते हैं, ठीक है ना, दवाई के रूप में, ठीक है। याद आ दो समय यहाँ पर, यहाँ समझो, आप समझ रहे पहला इसका उपयोग अल्कोहल का, पहला देखिए यहाँ पर अल्कोहल का उपयोग, तो ये जो आपका एथेनॉल जो है ना, इसका उपयोग बहुत सारा चीज में होता है। क्या होगा, सिरप में, क्या होगा, सिरप में होगा, और किसमें होगा, टॉनिक में, किसमें होगा, टॉनिक में होगा। अरे पहला तो सब पिए वाला एक बार बोलिए, सिरप वगैरह, सिरप में सब आ जाएगा पीने वाला। और जब हम घुट्टी लिखे हैं बल कहे का देखो यहाँ तुम लोग देखा है कोरेक्स, देखा है कोरेक्स पिया है तुम लोग, ठीक है ना। कोरेक्स जो है सबसे ज़्यादा अल्कोहल कोरेक्स में होता है। खांसी दवाई के रूप में यूज होता है कोरेक्स। क्या होता है, खांसी के दवाई के रूप में कोरेक्स का यूज होता है। और कितना लोग को नशा कारण पड़ जाएगा, नशा के आदत पड़ जाएगा तो खांसी आराम करेगा, रोजे जो है 1 बोतल कोरेक्स पिएगा, क्योंकि वो क्या है, नशे है। तो कोरेक्स जो है रोजे 1 बोतल पिएगा, क्योंकि नशा लाने के लिए। तो कोरेक्स भी क्या है, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल है, वही एथेनॉल। कौन चीज़ है, एथेनॉल। और इसका यूज किस में होता है, तो और इसका यूज होगा टिंचर आयोडीन बनाने में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में। अब बोला टिंचर आयोडीन कैसे बना है, सुनो यहाँ पर टिंचर आयोडीन कैसे बनता है। टिंचर आयोडीन बनता है जब एथेनॉल, यानी C2H5OH, जैसे बोलेंगे एथेनॉल तो तुम लोग क्या बोलना है, C2H5OH। जैसे बोलेंगे एथेनॉल क्या बोलना है, C2H5OH। इसी को बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल। इसको जैसा मिला देंगे आयोडीन, क्या मिला देंगे, जैसे आयोडीन मिलाएंगे, आयोडीन जैसे क्या मिलाएंगे, आयोडीन, ये क्या बन जाएगा, टिंचर आयोडीन। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बात याद हो गया है, बोलो भैया ऐसा नहीं बोलिए, इस बार बनना है, ठीक है ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो, बिल्कुल बनेगा। पता है कि तुम मजाक कर रहा था, तुम दारू पिएगा, पता ना है हमरा, ठीक है ना, एकदम बनना है, इसी बार बनना है, ठीक है ना। और सबको बनना है, दिक्कत ये मस्ती वाला सबको, ये सब लला पढ़वे नहीं करता है, तुम लोग को ही बनना है, कुछ बनेगा ले लो। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, अरे यहाँ ध्यान दो, समझो यहाँ पर ये हुआ क्या, तो ये पढ़ लिया हम, क्या पढ़ लिया है, एथेनॉल। अभी दारुआ बनाएंगे कैसे, दारुआ बनाएंगे कैसे, दारू बनाने बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम जो है ना पूरा जो है दारू बनाओ,
और 2 नंबर काम करो और करोड़पति बन जाओ, ठीक है ना। पैसा हमको भेजना, पैसा ना भेजना तो पकड़वा देंगे हम, ठीक है ना। समझ आ गया है। हफ्ता चाहिए हफ्ता, ठीक है ना। हफ्ता ना सप्ते चाहिए, सप्ते चाहिए सप्ताह में, हफ्ता में, ठीक है ना। याद आ दो। सुनो यहाँ पर तो क्या बता रहे हैं, तो एथेनॉल क्या बता रहे हैं, एथेनॉल यानी मेनका शराब, मेनका शराब, ये है मेन शराब, ये है ना। बनाने का व्यापारिक विधि, बनाने का व्यापारिक तो समझ रहा है ना। व्यापार के लिए यूज करेंगे, बेचने के लिए यूज करेंगे, तनी तनी थोड़े बनाएंगे कि 1 लोटा बना लिए हैं अब मजा ले रहे हैं ना। व्यापारिक विधि व्यापार के लिए बना यूज करेंगे, यानी नदियाँ भर भर के बनाएंगे, नदियाँ भर भर के बनाएंगे। तो बताओ एथेनॉल यानी शराब बनाने का विधि, शराब बनाने का विधि। देखो यहाँ पर सुनो, जब व्यापारिक विधि क्या बोल रहे हैं, जब व्यापारिक विधि के द्वारा शराब बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए लेंगे गन्ना के रस, गन्ना का रस, गन्ना का रस। और गन्ने से बनता है चिनिया, क्या बनता है, चीनी, यानी लेंगे चीनी या लेंगे गन्ना का रस। तो ज़्यादा मतलब गन्ना के रस लेते हैं, गन्ना के रस लेते हैं। कितना लोग महुआ का रस लेता है, महुआ भी शराब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। किसी भी चीज़ को शराब देने पर बन जाता है शराब, क्या बन जाता है, किसी भी चीज़ को शराब देने क्या बनेगा, किसी भी चीज़ को शराब दो और रसा को गार लो, रसा को गार लो, बन जाएगा शराब, क्या बन जाएगा। महुआ शराब दो, महुआ का शराब, ठीक है। सबसे सस्ता शराब नशा वो हुमस के मिलेगा, सबसे सस्ता और नशा मिलेगा हुमस के, नशा मिलेगा। और वो पिएगा तो कुतबो जो है मुँह चाटेगा, कुतबो जो है मुँह चाटेगा, ठीक है ना। सस्ता, ठीक है ना, सस्ता नशा, सस्ता नशा। आर्मी वगैरह भी शराब दिया जाता है, ठीक है ना। आर्मी वगैरह जो होता है वो लोग को शराब दिया जाता है, और वो होता है ब्रांडेड, क्या होता है, ब्रांडेड शराब, ठीक है ना। और वो लिमिट में दिया जाता है ब्रांडेड शराब, ठीक है ना। और वो सब पीने से जो है नशा उतना ना होता है, अब बॉडी में एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है। अरे तुम लोग पीता है, कौन सी बोलता है इसको, हाँ इंग्लिश याद है ना, इंग्लिश। अरे ना होता है, क्या बोलता है भूलिए होगा। अरे ब्रांड का नाम नहीं पूछ रहा हम, बल्कि क्या, हाँ बियर बा, कौन सी, तो बियर भी कौन सी शराबे है। अरे बियर भी कौन सी है, शराब ही है, शराब ही है। लेकिन बियर में जो है ना, बियर में जो है फल के जूस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बियर में जो है फल के जूस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सराय करता है, सराय गला देगा, सेब के सराय दो तो सेब के शराब, अंगूर सरा दो, अंगूर के शराब, ठीक है ना। महुआ सरा दो, महुआ शराब, जिसको सरा दो उसी का शराब बन जाएगा। बियर में जो है बहुत सारा फल के जूस का प्रयोग किया जाता है, सराय के, क्यों जी, सराय के, समझ आ गया ना। तुमको सरा देंगे तो तुम लोग का शराब, ठीक है। तो यहाँ डालो, सब में अल्कोहल होता है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करेगा किस पर, किससे बना है, किससे। अब महुआ पिएगा तो घर में जाएगा, महुआ पी के मारो हो, महुआ पी के मारो है, ठीक है ना। ब्रांडेड शराब पी के कोई नहीं मारता है, नशा नहीं लगता है, ठीक है ना। वो महंगा बनता है, वो महंगा फल से भी बनता है, ठीक है ना। महुआ पी के पीबे करेगा तो मार भी करेगा, मारेगा कम मरे खाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। याद डाल दो। एथेनॉल क्या बोल रहे हैं, एथेनॉल यानी C2H OH व्यापारिक विधि के लिए बनाना है। तो क्या करेंगे, या तो लेंगे चीनी का रस, क्या लेंगे, लेंगे चीनी का रस, क्या लेंगे, चीनी तो गन्ना, क्या लेंगे, गन्ना का रस, शुगर केन, शुगर गन्ना के रस से ही क्या बनता है, चीनी, क्या बनता है, चीनी। तो गन्ना का रस लो या चीनी ले लो, क्या ले लो। लेकिन गन्ना का रस अच्छा रहेगा, चीनी तो मतलब थोड़ा हानिकारक भी पहुंचाता है। बताओ, गन्ना का रस पिएगा ना तो हानि नहीं पहुंचाएगा, और चीनी खाओ खाली हुमस के तुरंत हानि पहुंचाएगा, ठीक है ना। तुरंत जो है डायबिटीज जो है धर लेगा, तुरंत ना धरेगा कि धर लेगा, ठीक है ना। और सुनो, इसी से निकलता है सुक्रोज, क्या निकलता है, अरे गन्ना के रस में क्या होता है, सुक्रोज। चीनी में क्या होता है, सुक्रोज, पता है ना। और इस चीनी में जो होता है फार्मूला क्या होता है, C21 H22O11, यानी सुक्रोज का मतलब क्या हुआ, याद आ दो। सर मैं गुड़ बेचता हूँ, मेरे से कितना चक्की गुड़ का चाहिए दारू बनाने के लिए ले जाता है, कितना लोग को चाहिए दारू बनाने के लिए जाता है, हाँ तो ले जाबे करेगा, ठीक है ना। दारू बनाने में बेचता है यार, ठीक है, याद आ दो। तो गुड़ से बनने करेगा, इस समय सुक्रोज है, और दारू बनाने के चाहिए सुक्रोज, कौन सी, गन्ना का रस में भी सुक्रोज, चीनी में भी सुक्रोज, गुड़ में भी सुक्रोज। गन्ना का रस पिएगा फायदा करेगा,
गुड़ खाएगा फायदा करेगा, और चीनी जहाँ खाया तो बीमारी करेगा, ठीक है ना। सुनो, तो हम लिए सुक्रोज, क्या लिए हैं? जब भी देखो, जब भी व्यापारिक विधि द्वारा बनाना है, क्या बनाना है आप लोगों को शराब, ये बीपीएससी में भी आया है। और कल हम सेट बता रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, कल वाला केमिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे थे, रात्रि में पढ़ा रहे थे, 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन 2-3 बार आया था, देखा था? कौन को देखा था? 2-3 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और ये बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सुनो यहाँ पर, तो सुक्रोज क्या लिए हैं? अरे भैया, क्या लिए हैं? सुक्रोज क्या लिए हैं? और सुक्रोज को देंगे एगो एंजाइम, क्या देंगे? बरबा, सुक्रोज को क्या देंगे? सुक्रोज का एंजाइम देंगे इन्वर्टेज, क्या देंगे? याद कर लो, सुक्रोज को कौन एंजाइम देंगे? इन्वर्टेज। कौन एंजाइम देंगे? इन्वर्टेज। बदल जाएगा ग्लूकोज, किससे बदल जाएगा? ग्लूकोज में। किससे बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। ग्लूकोज बनाना हमको है, बनाना है कौन चीज? दरुआ। क्या बनाना है? दरुआ, यानी बनाना एथेनॉल। क्या बनाना है? तो फिर अभी इसको कराएंगे रिएक्शन। अब देंगे अगला एंजाइम, कौन देंगे? तो अगला एंजाइम देंगे जाइमेज। अगला एंजाइम कौन देंगे? तो अगला एंजाइम देंगे जाइमेज। क्या देंगे? तब बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। और यह क्वेश्चन हजार बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं। जाइमेज बहुत बार पूछा गया, दरोगा में पूछा गया, बिहार पुलिस से पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। यही एक क्वेश्चन कि ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? जाइमेज। अरे भाई देखिए, आज कुछ नहीं बता ना, हम बोल रहे ग्लूकोज से एथेनॉल में जा रहा है इन्वर्टेज में, ये सब बाहर बोल है। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए कौन एंजाइम? जाइमेज। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए कौन एंजाइम? जाइमेज। कौन एंजाइम? जाइमेज। और सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए इन्वर्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए इन्वर्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम। और ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम। अब बताओ, यहाँ सुक्रोज के रूप में चीनी वगैरह लेंगे ना, फार्मूला क्या जाएगा? फार्मूला हो जाएगा C12H22O11। इसको दिए इन्वर्टेज। क्या दिए? इन्वर्टेज नामक एंजाइम। क्या बनेगा? बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? C6H12O6। दारू अभी बना है? दारू अभी नहीं बना है, दारू अभी नहीं बना है। आप इसको फिर क्या देंगे? इसको फिर देंगे जाइमेज। क्या देंगे? जाइमेज। क्या देंगे? जाइमेज देंगे, बदल जाएगा किसमें? एथेनॉल, यानी C2H5OH बन गया शराब। क्या बन गया? शराब बन गया। शराब बन गया है। अब तुम लोग ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, तुम लोग क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ पर 12 गो है, यहाँ 6 बना है, तो 2 गो बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनता है। जब सुक्रोज को इन्वर्टेज नामक एंजाइम देंगे तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन लेना है ग्लूकोज। बनेगा 2 चीज़। क्या बता रहे? जब सुक्रोज को इन्वर्टेज नामक एंजाइम देंगे तो ग्लूकोज बनेगा और प्लस में फ्रक्टोज बनेगा, और दोनों फार्मूला वही होगा, C6H12O6। दोनों फार्मूला वही होगा। लेकिन दारू बनाने के लिए क्या लेंगे? फ्रक्टोज नहीं, क्या लेंगे? ग्लूकोज। क्या लेंगे? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पे देंगे जाइमेज। क्या देंगे? बन जाएगा शराब। क्या बन जाएगा? पीने योग्य पदार्थ शराब बन जाएगा, पेय पदार्थ बन जाएगा, जिसका नाम है एथेनॉल। क्या है? या एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज, बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज है। यह फलों में पाया जाता है। फल के मीठा होने के कारण फ्रुक्टोज है। लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे मीठा है सैकरीन। कौन है? सैकरीन। और ये जो बनता है किण्वन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? किसी को भी सराहो, किसी को भी सराहो, उसको बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? बताओ, तो ये कौन विधि द्वारा? किण्वन। कौन विधि द्वारा? किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। दूध को सरा दो, दही, किण्वन विधि द्वारा। और दूध सरा दो, दूध कब सड़ता है? जब उससे जीवाणु आता है। कौन जीवाणु आता है? लैक्टोबैसिलस। दूध सड़ेगा, बनेगा दही, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। तो कौन विधि? किण्वन विधि। कौन विधि? किण्वन विधि। शराब बनेगा किण्वन विधि, दही बनेगा किण्वन विधि,
याद रखना है किन्वन जो होता है इष्ट में। कहाँ होता है किन्वन? किसमें होता है? इष्ट नामक। इष्ट नामक जीव में। इष्ट नामक जीव में। बताओ यार हुआ? भैया हो गया, रहने दीजिए, टाइमो ज़्यादा हो गया है। चलो तो मिलते हैं अब हम आपको जो है हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री तो कल हो जाता है, लेकिन कल जो है टाए फिक्स हो गया। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज, हाँ, लेकिन चीनी से डायबिटीज नहीं होता है, हो जाता है तब चीनी। हाँ वो सही बात है, लेकिन चीनी ज़्यादा यूज करेगा ना तो इंसुलिन कम होगा। ठीक है, इंसुलिन जहाँ कम होगा तो डायबिटीज के रूप ले लेगा। तो पहले से हम चीनी वगैरह ज़्यादा काल खाएँ, मीठा चीज़ ज़्यादा काल खाएँ, ठीक है ना, कंट्रोल रखना है। तो आदत लग जाएगा तो चीनी बीमारी हो जाएगा, तभी आदत लगा रहेगा तो तभी दम भर खाएगा और दिक्कत करेगा। ठीक है, सैकरीन बिल्कुल राइट है। चलिए सर मुझे भी टेम्पल जानी है आपके साथ। टेम्पल जानी है? कौन टेम्पल जाना है? सर जी रहने दीजिए, नहीं तो C2H5OS सुन के नशा आ जाएगा। हाँ रूई पाचन ने किन्वन की खोज किया था। पाचुरीकरण और रेबीज का टीका रूइस पाचन। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं 15 मिनट के अंदर। ठीक है ना, बाय, सी यू अगेन। ठीक है ना, नेक्स्ट वेलकम इन हिस्ट्री क्लास, वेट 15 मिनट्स, बाय।